चार्ट खुला है, कैंडल चल रही है, तुम स्क्रीन को देख रहे हो, लेकिन सच ये है कि स्क्रीन तुम्हें देख रही है। तुम्हारा डर, तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारा लालच, सब कुछ चार्ट पढ़ चुका है। यही वो पल है जहां ज्यादातर ट्रेडर हारते हैं। गलती स्ट्रैटेजी में नहीं होती, गलती इंसान में होती है। और यहीं से किताब की शुरुआत है, ट्रेडिंग की उन सच्चाइयों से जिन्हें जानकर भी ज्यादातर लोग मानने से डरते हैं। हर ट्रेडर मार्केट में पैसा कमाने आता है, लेकिन बहुत कम लोग खुद को सुधारने आते हैं। और जो खुद को नहीं सुधारता, उसे मार्केट सुधार देती है, कठोर तरीके से। इस पहले हिस्से में बात उन्हीं गलतियों की है जो असली ट्रेडर्स रोज करते हैं, और उन्हीं गलतियों से निकलने वाले लेसन्स की जो किसी भी आम इंसान को प्रोफेशनल बना सकते हैं। सबसे बड़ी गलती जो एक ट्रेडर करता है, वो ये मान लेना कि मार्केट को हराया जा सकता है। मार्केट को हराने का ख्याल ही ट्रेडर को अंधा बना देता है। वो हर मूव को चैलेंज समझने लगता है, हर लॉस को इंसल्ट समझता है, और हर जीत को अपनी महानता का सबूत। यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। असल में मार्केट किसी के खिलाफ नहीं है, मार्केट न्यूट्रल है। लेकिन जो ट्रेडर अपनी ईगो के साथ ट्रेड करता है, उसे हर कैंडल पर्सनल लगने लगती है। और जब कैंडल पर्सनल लगने लगे, तब डिसीजंस लॉजिकल नहीं रहते। रियल ट्रेडर्स की एक कॉमन गलती यही है, वो सही होने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, पैसे कमाने पर नहीं। वो प्रूव करना चाहते हैं कि उनका एनालिसिस सही है, और इसी चक्कर में वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते। स्टॉप लॉस हटता है, रिस्क बढ़ता है, और एक छोटा नुकसान बड़ा घाव बन जाता है। यहां से पहला बड़ा लेसन निकलता है, मार्केट में सही होना जरूरी नहीं, जिंदा रहना जरूरी है। जो ट्रेडर ये समझ गया, वो आधी लड़ाई जीत गया। दूसरी बड़ी गलती जो असली ट्रेडर्स भी करते हैं, वो है जल्दबाजी। मार्केट खुलते ही ट्रेड चाहिए, मूवमेंट दिखी नहीं कि एंट्री, सेटअप पूरा हुआ नहीं कि पोजीशन। ये जल्दबाजी एक्साइटमेंट से नहीं आती, ये इनसिक्योरिटी से आती है। डर कि कहीं मौका छूट न जाए, डर कि कहीं दूसरे कमा न लें। लेकिन मार्केट रोज खुलेगा, मौके रोज आएंगे, पर कैपिटल और कॉन्फिडेंस रोज नहीं लौटते। यहां लेसन साफ है, जो ट्रेडर इंतजार करना सीख लेता है, वही सही समय पर वार करता है। जो हर मौके पर कूदता है, वो कभी सही मौके पर नहीं होता। एक और पेनफुल गलती जो रियल ट्रेडर्स करते हैं, लॉस के बाद तुरंत रिकवरी की कोशिश। एक ट्रेड गलत गया, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे भी अग्रेसिव। ये ट्रेडिंग नहीं होती, ये इमोशनल गैम्बलिंग होती है। इसमें स्ट्रैटेजी नहीं, फ्रस्ट्रेशन चलता है। मार्केट ऐसे ट्रेडर को नहीं सुधारती, मार्केट उसे तोड़ती है, क्योंकि मार्केट पेशेंस को रिवॉर्ड देती है, पैनिक को नहीं। यहां लेसन ब्रूटल है, लेकिन सच है। लॉस के बाद सबसे सही ट्रेड होता है नो ट्रेड। जो खुद को रोक सकता है, वही खुद को बचा सकता है। अब एक सवाल तुमसे, क्या कभी ऐसा हुआ कि लॉस के बाद तुम्हारा दिमाग कहे, बस एक ट्रेड और, बस अभी रिकवरी कर लूं? अगर हां, तो कमेंट में लिखना, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर करियर्स खत्म होते हैं। एक और कॉमन मिस्टेक, हर दिन पैसा कमाने की एक्सपेक्टेशन। ट्रेडर सुबह बैठता है इस सोच के साथ कि आज प्रॉफिट चाहिए। ये सोच ही प्रेशर पैदा करती है, और प्रेशर क्लैरिटी को मार देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर रोज प्रॉफिट नहीं ढूंढता, वो रोज डिसिप्लिन ढूंढता है। वो देखता है कि क्या आज उसने अपने रूल्स फॉलो किए। प्रॉफिट बोनस है, डिसिप्लिन सैलरी है। लेसन साफ है, जो आउटकम पर फोकस करता है, वो प्रोसेस खो देता है। जो प्रोसेस पर फोकस करता है, आउटकम अपने आप आता है। अब आती है एक खतरनाक गलती, दूसरों से कंपैरिजन। किसी ने स्क्रीनशॉट डाला, किसी ने बड़ा प्रॉफिट दिखाया, और दिमाग पूछता है, मैं पीछे क्यों हूं? यहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है, यहीं से रूल्स टूटते हैं। लेकिन सच ये है, तुम किसी और की जर्नी नहीं जानते, तुम उसका रिस्क नहीं जानते, तुम उसके लॉसेस नहीं जानते, तुम सिर्फ उसका हाईलाइट देख रहे हो। लेसन बहुत गहरा है। मार्केट में सबसे खतरनाक आवाज दूसरों की नहीं, तुम्हारे अपने दिमाग की होती है, जब वो कंपेयर करने लगे। एक और गलती जो साइलेंट किलर है, ट्रेडिंग जर्नल न रखना। लोग चार्ट्स देखते हैं, इंडिकेटर्स बदलते हैं, स्ट्रैटेजी बदलते हैं, लेकिन खुद को रिकॉर्ड नहीं करते। जब तक तुम अपनी गलतियों को लिखकर नहीं देखोगे, तब तक वो बार बार होती रहेंगी। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने ट्रेड्स भूलते नहीं, वो उन्हें डॉक्यूमेंट करते हैं, क्योंकि मेमोरी धोखा देती है, लेकिन लिखी हुई सच्चाई नहीं। लेसन सिंपल है, जो ट्रेडर खुद से सवाल नहीं करता, मार्केट उससे सवाल पूछती है, और मार्केट के सवाल बहुत महंगे होते हैं।
अब इस पहले हिस्से का सबसे जरूरी सच, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन डिसिप्लिन की कमी है। और डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन से नहीं आता, डिसिप्लिन स्ट्रक्चर से आता है, रूल्स से आता है, कंसिस्टेंसी से आता है। ये पहला हिस्सा यहीं खत्म नहीं होता, यहां से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे वही गलतियां एक ट्रेडर को मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं, कैसे वही डर क्लैरिटी में बदलता है और कैसे एवरेज ट्रेडर धीरे धीरे प्रोफेशनल माइंडसेट में शिफ्ट करता है। लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल, क्या तुम सच में ट्रेडर बनना चाहते हो या सिर्फ जल्दी पैसा कमाना चाहते हो? कमेंट में लिखना। चार्ट वही है, मार्केट वही है, लेकिन अब सवाल बदल चुका है। पहले सवाल था कि गलती कहां हो रही है, अब सवाल यह है कि वही गलती कुछ लोगों को तोड़ देती है और कुछ को मजबूत क्यों बना देती है। यहीं से असली ट्रेडर और भीड़ में फर्क साफ दिखने लगता है। गलती सब करते हैं, लेकिन हर कोई उससे सीखता नहीं, और जो सीखना नहीं चाहता उसे मार्केट बार बार वही सबक दोहराकर सिखाती है, तब तक जब तक अकाउंट जवाब न दे दे। असली ट्रेडर्स की एक कॉमन रियलिटी है जिसे बाहर से कोई नहीं देखता। वो डर के साथ ट्रेड करते हैं। हाँ, डर खत्म नहीं होता, फर्क सिर्फ इतना है कि डर उन्हें चलाता नहीं, वो डर को पहचानते हैं। एवरेज ट्रेडर डर से भागता है, प्रोफेशनल ट्रेडर डर को सिग्नल मानता है। जब कोई ट्रेडर लॉस झेलता है तो दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता कहता है मार्केट बेकार है, मेरी किस्मत खराब है, स्ट्रैटेजी गलत है। और दूसरा रास्ता कहता है मैंने कहां रूल तोड़ा, मैंने कहां जल्दबाजी की, मैंने किस इमोशन को कंट्रोल नहीं किया। यही माइंडसेट स्प्लिट होता है। पहला रास्ता एक्सक्यूजेस बनाता है, दूसरा रास्ता ट्रेडर बनाता है। रियल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी मेंटल शिफ्ट यही होती है कि वो खुद को विक्टिम मानना बंद कर देते हैं। मार्केट उन्हें कुछ नहीं कर रही, वो खुद अपने साथ कर रहे हैं। जब तक ये जिम्मेदारी स्वीकार नहीं होती तब तक सुधार संभव नहीं। यहां से दूसरा बड़ा लेसन निकलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला ट्रेडर ही कंसिस्टेंसी की तरफ बढ़ता है। ब्लेम करने वाला ट्रेडर सिर्फ कहानी बदलता है, नतीजा नहीं। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की, लेकिन उस डिसिप्लिन की जो किताबों में नहीं मिलती। ये वो डिसिप्लिन नहीं है जो मोटिवेशनल लाइन से आता है, ये वो डिसिप्लिन है जो थकान में भी रूल्स फॉलो करवाता है, जो लॉस के बाद भी हाथ रोक देता है, जो प्रॉफिट में भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आने देता। रियल ट्रेडर्स जानते हैं कि डिसिप्लिन का असली टेस्ट अच्छे दिन में नहीं, खराब दिन में होता है। जब लगातार 2 लॉस हो जाएं, जब सेटअप परफेक्ट न दिखे, जब मन कहे आज कुछ अलग करते हैं, यही डिसिप्लिन टूटता है या बनता है। बहुत से ट्रेडर सोचते हैं कि वो डिसिप्लिन्ड हैं क्योंकि वो रूल्स जानते हैं, लेकिन नोइंग रूल्स और फॉलोइंग रूल्स में जमीन आसमान का फर्क है। रूल तब काम करता है जब वो पेन के समय भी फॉलो हो। यही लेसन यहां से निकलता है। डिसिप्लिन वो नहीं जो आराम में दिखे, डिसिप्लिन वो है जो डिस्कंफर्ट में भी कायम रहे। अब एक और हार्श ट्रुथ सामने आता है। ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी से नहीं, अपनी उम्मीदों से हारते हैं। वो एक दिन में बहुत कुछ चाहते हैं, एक हफ्ते में सब बदल देना चाहते हैं, एक महीने में प्रूफ चाहते हैं कि वो सही रास्ते पर हैं। लेकिन मार्केट जल्दी रिवॉर्ड नहीं देती। मार्केट पहले पेशेंस टेस्ट करती है। जो पेशेंस में फेल हुआ वो स्किल दिखाने का मौका ही नहीं पाता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉन्ग गेम खेलते हैं। वो जानते हैं कि स्मॉल एज, बार बार सही एग्जीक्यूशन और समय, ये तीनों मिलकर प्रॉफिट बनाते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट लेने वाला ट्रेडर जल्दी दिखाई देता है, लेकिन जल्दी गायब भी हो जाता है। यहां एक सवाल तुमसे, क्या तुम मार्केट से जल्दी रिजल्ट चाहते हो या लंबे समय तक टिकने की क्षमता? कमेंट में सच सच लिखना, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। अब बात आती है इमोशंस को मैनेज करने की, खत्म करने की नहीं। इमोशनलेस ट्रेडर कोई नहीं होता। जो इमोशनलेस दिखता है वो बस इमोशंस को पहचानना सीख चुका होता है। वो जानता है कब डर बोल रहा है और कब लॉजिक। वो जानता है कब लालच डिसीजन ले रहा है और कब प्लान। एवरेज ट्रेडर इमोशन को दबाता है, प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशन को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने से पावर आती है, दबाने से एक्सप्लोजन। यही वजह है कि बड़े ट्रेडर्स काम दिखते हैं। उनके अंदर स्टॉर्म नहीं है, स्टॉर्म है लेकिन कंट्रोल्ड है। अब एक सटल लेकिन डेडली मिस्टेक की बात करते हैं। ट्रेडिंग को आइडेंटिटी बना लेना। प्रॉफिट आया तो खुद को जीनियस मान लेना, लॉस आया तो खुद को बेकार समझ लेना। इससे बड़ा मानसिक जाल कोई नहीं। मार्केट आपकी पहचान नहीं है, मार्केट आपका काम है। जिस दिन ट्रेडर यह समझ लेता है उसी दिन प्रेशर आधा हो जाता है।
प्रेशर कम हुआ तो क्लैरिटी बढ़ती है, क्लैरिटी बढ़ी तो एग्जीक्यूशन सुधरता है। लेसन साफ है, तुम ट्रेडर हो, ट्रेड नहीं। ट्रेड खराब हो सकता है, तुम नहीं। अब इस दूसरे हिस्से का सबसे गहरा पॉइंट, हर ट्रेडर को एक दिन यह स्वीकार करना पड़ता है कि वो स्पेशल नहीं है। मार्केट किसी के लिए नहीं रुकती, मार्केट किसी को कुछ साबित नहीं करती। मार्केट सिर्फ मिरर है, जो तुम अंदर हो वही बाहर दिखाती है। जो ट्रेडर हम्बल हो जाता है वही सीखने लगता है, जो सीखने लगता है वही सरवाइव करता है, जो सरवाइव करता है वही एक दिन थ्राइव करता है। यह हिस्सा यहीं खत्म नहीं होता, अब असली खेल शुरू होता है। अब अगले हिस्से में बात होगी उन लेसन्स की जो ट्रेडर को सिर्फ सरवाइव नहीं, लीडर बनाती हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनाती हैं और भीड़ से हमेशा के लिए अलग। अब तक गलती दिख चुकी है, अब सॉल्यूशन समझ में आ चुका है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या तुम उस इंसान में बदलने के लिए तैयार हो जो मार्केट से नहीं, खुद से जीतता है। असली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स किसी एक दिन की जीत से नहीं पहचाने जाते, वो उस दिन से पहचाने जाते हैं जब कुछ भी काम नहीं कर रहा होता, फिर भी वो वही करते हैं जो करना चाहिए। यही कंसिस्टेंसी जन्म लेती है। यहाँ सबसे बड़ा लेसन सामने आता है। ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं जो हर दिन प्रॉफिट करता है, जीतने वाला वो है जो हर दिन खुद को बिगड़ने से रोक लेता है। मार्केट हर दिन मौका देती है डिसिप्लिन तोड़ने का, ओवर ट्रेड करने का, रिवेंज लेने का, रूल्स को थोड़ा मोड़ने का, और यही जगह है जहां ज्यादातर लोग गिरते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर समझ चुका होता है कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, हर कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हर सेटअप लेने लायक नहीं होता। पेशेंस भी एक पोजीशन है और सबसे सेफ। अब बात करते हैं उस हैबिट की जो हर बड़े ट्रेडर में कॉमन होती है, सेल्फ रिव्यू। लेकिन सरफेस लेवल नहीं, ईमानदार रिव्यू। वो खुद से ये नहीं पूछते कि प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, वो पूछते हैं क्या मैंने प्लान फॉलो किया, क्या मैंने इमोशन को पहचान लिया, क्या मैंने वही किया जो पहले से तय था। अगर आंसर हाँ है तो लॉस भी एक्सेप्टेबल है, अगर आंसर ना है तो प्रॉफिट भी डेंजरस है। ये सोच एवरेज ट्रेडर को समझ नहीं आती, लेकिन यही सोच कैपिटल बचाती है, और कैपिटल बचा तो गेम में जिंदा रहते हो। अब सबसे पावरफुल लेसन, मार्केट तुम्हें रिच नहीं बनाती, मार्केट तुम्हें डिसिप्लिन्ड बनाती है। अगर डिसिप्लिन आ गया, पैसा अपने आप आता है। जो ट्रेडर पैसा पहले चाहता है वो प्रेशर में टूटता है, जो ट्रेडर प्रोसेस पहले चाहता है वो समय के साथ ग्रो करता है। यहीं इमोशनल मैच्योरिटी आती है, न ज्यादा एक्साइटमेंट, न ज्यादा डिप्रेशन, न जीत में उड़ना, न हार में डूबना, बस काम एग्जीक्यूशन। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में ट्रेडर बनना चाहते हो या बस पैसा कमाने की जल्दी में हो? कमेंट में ईमानदारी से लिखना, क्योंकि मार्केट जल्दी पहचान लेती है कि सामने कौन खड़ा है। अब आखिरी सच, ट्रेडिंग अकेले सिखाती है। कोई तुम्हारे लॉस नहीं झेलेगा, कोई तुम्हारे डर नहीं समझेगा, लेकिन जो टिक गया वो इतना स्ट्रांग बन जाता है कि मार्केट उसे तोड़ नहीं पाती। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं हो, तुम सीखने वाले हो। और अगर ये ऑडियो बुक समरी तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रही है तो चैनल को सपोर्ट करना तुम्हारा छोटा सा कदम हो सकता है। लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो ट्रेडिंग को हल्के में ले रहे हैं। सब्सक्राइब करो ताकि अगली समरीज तुम्हें सही डायरेक्शन देती रहें। ये चैनल एंटरटेनमेंट नहीं देता, ये रियलिटी दिखाता है, और रियलिटी हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन जो इसे स्वीकार कर ले वही मार्केट में टिकता है। अगली ऑडियो बुक समरी में और ज्यादा रॉ, और ज्यादा प्रैक्टिकल, और ज्यादा प्रॉफिटेबल सोच के साथ जुड़े रहो।